तो गाइस स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें जॉन सीना के साथ देखने को मिलती है। जॉन सीना रिंग में आते हैं, कुछ बोलते हैं, उससे पहले ही रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। रोमन रेंस, सोलो सिकोवा और पॉल हेमन के साथ रिंग में आते हैं। रोमन जॉन सीना से कहते हैं तुम मेरे शो पर हो तो तुम्हें अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। फिर रोमन रेंस सभी फैंस को कहते हैं कि मुझे इग्नोलेज करो और फैंस उन्हें तकड़ा बू करते हैं। उसके बाद रोमन रेंस सीना से कहते हैं कि मैंने तुम्हें हरा दिया है, अब तुम यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हें मार मार कर यहाँ से निकालूंगा। इतने दिन मैं छुट्टी पर था तभी तुमने सब कुछ कर लिया। इसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज करने नहीं आया बल्कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करने आया हूँ। आपका 1100 दिनों तक चैंपियन रहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं एक ऐसे रेसलर को जानता हूँ जो तुम्हें चैलेंज करेगा। वहाँ पर एले नाइट की एंट्री होती है। सभी फैंस एले नाइट को तकड़ा चेयर करते हैं और एले नाइट रिंग में आते हैं और रोमन रेंस को कहते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझसे डर गए। एले नाइट कहते हैं कि अब मुझे पता है तुम कौन हो, तुम हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हो और तुम WWE चैंपियन हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। जब इतने दिन बाहर थे तभी मेरा गेम शुरू हो गया था, जिस पर फैंस भी एले नाइट को बहुत ज़्यादा तकड़ा चेयर करते हैं। उसके बाद एले नाइट रोमन से बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जिमी उसो पीछे से एले नाइट पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एले नाइट उल्टा जिमी उसो को ही बजा देते हैं और इसी बीच रोमन रेंस और सोलो सिकोआ भी रिंग से बाहर कट लेते हैं। वहाँ पर सोलो सिकोआ एप्रेन पर खड़े हो जाते हैं और एले नाइट को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। बाद गाइज हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर कुछ सुपरस्टार कार्लिटो को चेक कर रहे थे, तभी वहां पर बेली आ जाती है और उनकी इंसल्ट करने लगती है। लेकिन फिर वहां पर जेलिना वेगा आ जाती है और इन दोनों के बीच बहस देखने को मिलती है, जिस कारण एडम पियर्स इन दोनों के बीच मैच बुक कर देते हैं। उसके बाद गाइज हमें बॉबी लेस्ली कोलिटो की इंसल्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण कोलिटो बॉबी लेस्ली को चैलेंज करते हैं, लेकिन बॉबी लेस्ली इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। तभी वहां पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं और पीछे से उन पर अटैक करते हैं। बॉबी लेस्ली उन पर चेयर से अटैक करने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर एडम पियर्स आकर उन्हें रोकते हैं। के बाद गाइस हमें बेली वर्सेस जेलिना वेगा का मैच देखने को मिलता है, जिसमें बेली ने जेलिना वेगा को हरा दिया और मैच जीत लिया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी बेली ने जेलिना वेगा पर अटैक करना शुरू रखा, लेकिन भी वहां पर शार्लेट फ्लेयर आ जाती हैं और बेली को वहां से भगा देती हैं। उसके बाद गाइस हमें रिंग में ट्रिपल एच की एंट्री होती दिखाई देती है। ट्रिपल एच रिंग में आते हैं और क्राउन ज्वेल और सिल्वर सीरीज की बात करते हैं। इसके बाद वो एडम पियर्स की तारीफ करते हैं और उन्हें रॉ के नए जनरल मैनेजर बना देते हैं। फिर गाइस वो बात करते हैं कि फर्स्ट लाइन 2023 बहुत ज़्यादा सक्सेस रही। तभी वहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन 2023 सफल रहा, जिसमें जजमेंट डे ने अपने टैग टीम टाइटल को गंवा दिया और जे उसो और कोडी रोड्स ने जीत लिए। ट्रिपल एच डोमिनिक का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि वो हमारे टाइटल हैं और हमें उनके लिए रीमैच मिलेगा, तो जे उसो और कोडी रोड्स उन्हें डिफेंड कैसे कर सकते हैं। लेकिन तभी ट्रिपल एच उन्हें कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रॉ के जनरल मैनेजर एडम पियर्स हैं और स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर को मैं बुलाना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ही इस चैंपियनशिप मैच को बुक किया है। उसके बाद वो निक एडलिस का नाम लेते हैं, जो कि NWA में भी हमें दिखाई दे चुके हैं। वो रिंग में आते हैं और माइक लेते हैं। निक मिस्टीरियो निक एडलिस के साथ बहस करते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं बोलने देते। तभी वहाँ पर केविन ओवेंस आ जाते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो को लगा देते हैं एक स्टनर और उसके बाद केविन ओवेंस सबसे हाथ मिलाते हैं और इन सबको बैक स्टेज रोमन रेंस देख रहे थे। वो कहते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है मेरे शो में। सोलो सिकोवा को इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए भेजते हैं। फिर हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां शार्लेट फ्लेयर निक के साथ दिखाई दी। निक ने शार्लेट फ्लेयर को अगले हफ्ते इयो स्काई के अगेंस्ट WWE वीमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच दिया। तभी वहां पर जेड कारगिल आ जाती हैं। इन दोनों के बीच हमें थोड़ी सी बातें होती हुई दिखाई देती हैं और फिर शार्लेट फ्लेयर वहां से चली जाती हैं। फिर गाइज हमें कोडी रोड्स और जे उसो वर्सेस ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है,
जहां पर कोडी ने थ्योरी पर क्रॉस रोड्स मूव लगाकर मैच को जीत लिया। जब जे उसो और कोडी रोड्स मैच जीतकर बैक स्टेज जाने लगे तभी वहां पर उसो और सोलो सिकोआ आ जाते हैं और वो दोनों टीम फेस टू फेस आ जाती है। तभी वहां पर रोमन रेंस और पॉल हेमन भी आ जाते हैं और एक मोमेंट ऐसा बना जब रोमन रेंस और कोडी रोड्स दोनों फेस टू फेस होते हैं। उसके बाद गाइस हमें सोलो सिकोआ वर्सेस एले नाइट का मैच देखने को मिला। जिमी उसो ने सोलो सिकोआ की हेल्प करने की कोशिश की लेकिन वहां पर जॉन सीना आ गए और इन सब का फायदा उठाकर एले नाइट ने सोलो सिकोआ पर बीएफटी लगाकर मैच को जीत लिया। लेकिन तभी वहां पर रोमन रेंस आते हैं और एले नाइट पर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ स्मैकडाउन की एंडिंग हो जाती है। तो आपको ये स्मैकडाउन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।